जब एक दिन महल में हर कोई सच बोलने लगा और बीरबल की लगी सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन महल में सच का तूफान आया और दरबार में मच गया बवाल। एक दिन सुबह सुबह दरबार में अजीब हलचल मची थी। मंत्री किसी से नजरें नहीं मिला रहे थे। रानियां एक दूसरे पर चिल्ला रही थी। सैनिक अपने कमांडर की बुराई खुलेआम कर रहे थे। रसोइया अकबर के सामने बोल रहा था, हुजूर, आज का खाना थोड़ा फीका है, मेरी नींद कम हो गई थी। अकबर का चेहरा लाल। ये क्या बेहुदगी है, हर कोई ऐसे सच क्यों बोल रहा है? तभी एक हाफ्ता सैनिक बोला, जहांपनाह, आज सुबह महल में रखे सत्य फूल से खुशबू उठी थी। कहते हैं कि जिसकी खुशबू जिसे लग जाए वो सिर्फ सच बोलता है। अकबर चौंके। सत्य फूल? वो तो सदियों से बंद रखा गया था। बीरबल तुरंत दरबार में आया। उसे देखते ही सबने फिर सच बोलना शुरू कर दिया। मंत्री, बीरबल तुमसे जलता हूं। सैनिक, तेरी समझदारी से चिढ़ता हूं। राजकवि, तेरी बातों से हंसी आती है। बीरबल हंस पड़ा। लगता है महल में आज सच का सैलाब आया है। अकबर ने कहा, बीरबल, इस सत्य फूल की वजह से पूरा महल तूफान बन गया है। लोगों की सारी दबाई हुई बातें निकल रही हैं। कुछ तो एक दूसरे की दुश्मनी करने लगे हैं। बीरबल बोला, दुश्मनी नहीं जहांपनाह, सच की आदत नहीं है बस। अब हर कोई किसी न किसी को नीचा दिखा रहा था। मंत्री बोल रहे थे, जहांपनाह, जनता टैक्स से परेशान है। सेनापति हमेशा आलसी है। कोषाध्यक्ष चोरी करता है। अकबर का सिर घूम गया। तभी एक नागरिक आया और बोला, जहांपनाह, आपका बनवाया नया फव्वारा बेकार है, पानी आता ही नहीं। अकबर तो हैरान। बीरबल ने कहा, आज के दिन कोई झूठ नहीं बोलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये दिन खतरनाक भी है और जरूरी भी। दरबार में दो व्यापारी लड़ते हुए पहुंचे। पहला बोला, जहांपनाह, मैं इसको पसंद नहीं करता, ये मुझे छोटा दिखाता है। दूसरा बोला, मैं भी इसे सहन नहीं कर सकता, और सच बताओ तो ये मुझे धोखा दे चुका है। अकबर, हे अल्लाह, क्या ये सत्य फूल सबको पागल कर देगा? बीच बचाव करने आए सैनिक भी बोले, हम झगड़े रोकने नहीं आए, सच में तो देखने आए हैं कौन सही है। अकबर चिल्लाए, बस बीरबल, कुछ करो, वरना लोग सच बोलते बोलते लड़ पड़ेंगे। बीरबल बोला, जहांपनाह, सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि सत्य फूल खुला कैसे, क्योंकि इसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। अकबर, हूं, ठीक है, पता करो। बीरबल ने जांच शुरू की। सैनिकों से पूछा, आज महल में सबसे पहले कौन आया? सैनिक बोले, एक माली। बीरबल बोला, उसी से पूछते हैं। माली बोला, हाँ हुजूर, मैं आया था, और सच कहूं तो सत्य फूल की खुशबू अच्छी लगी, तो मैंने सूंघ कर देखा कि सच में खुशबू आती है या नहीं। बीरबल, तुम सिर्फ सूंघने गए थे या कुछ और भी किया? माली, सच के असर से। जी, मैंने फूल को हल्का सा हिलाया था, शायद उससे पंखुड़ी गिरकर खुल गई होगी। अकबर, तो ये सब एक हिलाने की वजह से हुआ? माली रोने लगा, जहांपनाह, मैं जानबूझकर नहीं किया। अकबर, ठीक है, पर समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। महल पूरी तरह फूट डालो माहौल बन गया है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये सब अचानक हुआ नहीं है, किसी ने जानबूझकर इस माली को सत्य फूल हिलाने दिया है। अकबर चौंके, किसी ने? क्यों? बीरबल बोला, आज महल का सच खुल रहा है। कई लोग डर रहे हैं कि उनके राज खुल जाएंगे, इसलिए किसी ने माहौल को खराब करने की कोशिश की। अकबर, कौन ऐसा कर सकता है? बीरबल ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और अचानक बोला, सैनिक, कोषाध्यक्ष को बुलाओ। पूरा दरबार चौंका। कोषाध्यक्ष आया, लेकिन चेहरा लाल, पसीने से भरा। बीरबल, तो आज आप क्यों डर रहे हैं? कोषाध्यक्ष हकलाया, डरा नहीं, बस गर्मी है। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा।
अगर सत्य फूल की खुशबू आप पर भी लगी है तो बोलिए, क्या आप कुछ छिपा रहे थे? सत्य फूल का असर। कोषाध्यक्ष फूट पड़ा। हाँ बीरबल, मैंने महीनों से हिसाब किताब में गड़बड़ कर रखी है और आज डर था कि सच निकल जाएगा। अकबर दंग। तो तुमने ये बवाल इसलिए करवाया कि लोग उधर ध्यान न दें? कोषाध्यक्ष। हाँ जहांपनाह, मैंने ही माली को उकसाया था। पूरा दरबार गूंज उठा। अकबर गरजे। कोषाध्यक्ष, तुमने दरबार की नींव हिलाई। तुम्हें तुरंत पद से हटाया जाता है। सैनिक उसे पकड़कर ले गए। पूरे महल में राहत की सांस। पर अभी भी हर कोई सच बोल रहा था। अकबर बोले, बीरबल, अब इसे बंद कैसे करें? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, सत्य फूल की खुशबू को एक और खुशबू दबा सकती है। झूठ की मिठाई। अकबर हंस पड़े। झूठ की मिठाई? क्या होता है ये? बीरबल बोला, बस देखिए। बीरबल ने रसोइयों को बुलाया और कहा, एक विशेष मिठाई बनाओ जिसमें शक्कर कम, गुड़ ज्यादा और इत्र हल्का। पूरे महल में जब वो सुगंध फैली, लोगों ने मिठाई खाई और कुछ ही देर में सब सामान्य हो गए। मंत्री फिर झूठ बोलने लगे। जहांपनाह, आप हर काम सही करते हैं। सैनिक बोले, हुजूर, हम हमेशा आपके लिए जान दे देंगे। अकबर बोले, आह, ये हुई ना मेरी दरबार वाली दरबार। बीरबल हंसते हुए बोला, देखा जहांपनाह, सच की थोड़ी सी हवा भी किले हिला देती है। मस्त मोरल। मोरल, सच कड़वा नहीं होता, बस हम सत्य को सुनने की आदत नहीं रखते। झूठ मीठा नहीं होता, बस हम उसे चखते चखते आरामदायक हो जाते हैं। जब एक चालाक ज्योतिषी ने अकबर को डरा दिया और बीरबल ने उसका पूरा खेल खोल दिया। एक दिन सुबह सुबह दरबार में बड़ा हंगामा मचा हुआ था। सैनिकों ने पूरे महल को घेर रखा था। मंत्री लोग कानाफूसी कर रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ घबराए बैठे थे। अकबर चिल्लाए, ये सब हो क्या रहा है? कोई मुझे समझाएगा? तभी एक आदमी सफेद कपड़ों में, हाथ में बड़ा सा ज्योतिषी का पोटली लिए, दरबार के बीच आकर खड़ा हुआ। वो बोल उठा, जहांपनाह, मैं महान ज्योतिषाचार्य आचार्य भविष्यवक्ता हूं। मैं आपके भविष्य के बारे में एक भयंकर बात बताने आया हूं। पूरा दरबार सांस रोककर खड़ा हो गया। अकबर बोले, कौन सी भयंकर बात? आचार्य ने लंबी सांस ली, आकाश की ओर देखा, फिर बोला, जहांपनाह, आज रात 12 बजे आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इतना बड़ा कि पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। दरबार हे भगवान कहकर दहशत में आ गया। अकबर का चेहरा पीला, हाथ कांपने लगे। अकबर बोले, तुरंत बीरबल को बुलाओ। बीरबल आया तो पूरा दरबार डर से कांप रहा था। बीरबल बोला, ये डर कैसा, हुजूर? अकबर ने ज्योतिषी की बात सुनाई। ज्योतिषी बाजू में खड़ा होकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सच वही जानता हो। बीरबल ने हल्की मुस्कान से पूछा, आचार्य जी, आपने संकट देखा? कैसे देखा? कहाँ देखा? आचार्य बोला, मेरी ज्योतिष विद्या बहुत महान है। मेरी नजर में वो संकेत आए हैं जो कोई और नहीं देख सकता। बीरबल बोला, वाह, मतलब आप भविष्य देख सकते हैं? आचार्य गर्व से बोला, हां, बिल्कुल देख सकता हूं। बीरबल, तो आज आपने नाश्ता क्या किया, वो भी मालूम है? आचार्य लड़खड़ा गया, वो तो मुझे याद नहीं। दरबार हल्का हंसा। ज्योतिषी झेम गया। बीरबल बोला, जो आदमी अपना सुबह का नाश्ता नहीं याद रख सकता, वो बादशाह का भविष्य कैसे देख सकता है? पर आचार्य फिर भी बोला, मैंने संकेत देखे हैं, संकेत। आचार्य बोला, अगर मैंने आपका भविष्य न बताया तो राजपूत तारे लाल हो जाएंगे। अकबर घबरा गए। भालू की दाढ़ी, ऐसा क्यों होगा? आचार्य बोला, क्योंकि आप पर संकट है और उस संकट को रोकने के लिए आपको विशेष पूजा करनी पड़ेगी। बीरबल ने पूछा, और वो पूजा कौन कराएगा? आचार्य मुस्कुराया, मैं। बीरबल, और पूजा का खर्च?
आचार्य, छोटा सा, बस 5,000 सोने के सिक्के। अकबर की आंखें फैल गई। बीरबल की मुस्कुराहट और फैल गई। बीरबल समझ चुका था, धोखेबाज ज्योतिषी का खेल शुरू हो चुका है। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, आचार्य जी को महल के अतिथि कक्ष में ले जाए, उन्हें आराम से मेवा मिठाई दी जाए। आचार्य खुश। देखा, बीरबल भी मेरी योग्यता को मान गया। पर असली खेल बीरबल अब शुरू करने वाला था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम उसे सच मानते हो? बीरबल बोला, हुजूर, अभी नहीं कह सकता, पर रात से पहले उसका सच बाहर कर दूंगा। बीरबल ने सैनिक से कहा, जाओ और आचार्य को बोलो कि बादशाह अचानक बीमार पड़ गए, और कहा कि अगर आचार्य सच में महान ज्योतिषी है तो बिना देखे बीमारी बता दे। सैनिक गया और आचार्य से बोला। आचार्य ने तुरंत आंखें बंद की, हाथ हवा में उठाए और बोला, बादशाह के पेट में दर्द है, बदन जमी। हां, सैनिक बोला, लेकिन हुजूर को तो बदन दर्द है, पेट तो ठीक है। आचार्य की हवाइयां उड़ी। सैनिक बोला, बीरबल ने कहा है, अगर आप बीमारी नहीं पहचान पाए तो आपकी पूजा कोई काम नहीं आएगी। अब आचार्य का माथा पसीना पसीना। कुछ देर बाद सैनिक गया और बोला, आचार्य जी, अभी अभी महल में धरती हिल गई, बताइए ये किस ग्रह का कोप है? आचार्य डर गया, धरती तो हिली नहीं थी। उसने एक जवाब उछाल दिया, शनि का प्रकोप। सैनिक बोला, लेकिन धरती हिली ही नहीं। बीरबल ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। आचार्य की घिघी बंद गई। आधी रात से 1 घंटा पहले बीरबल आचार्य के सामने गया और बोला, आचार्य जी, अब आखिरी परीक्षा है। अगर आप सच में भविष्य बता सकते हैं तो बताइए कि 1 घंटे बाद क्या होगा? आचार्य परेशान, 1 घंटे बाद? इतना जल्दी भविष्य कौन देखता है? बीरबल बोला, अरे, आप तो दूर का भविष्य देख सकते हैं, बस ये बताइए 1 घंटे बाद क्या होगा? आचार्य ने इधर उधर देखा, माथा पकड़ा, फिर बोला, 1 घंटे बाद मैं पूजा करूंगा और संकट टल जाएगा। बीरबल मुस्कुराया, गलत जवाब। आचार्य, क्यों? बीरबल धीरे से बोला, क्योंकि 1 घंटे बाद तुम जेल में बैठकर चावल चुन रहे होंगे। ज्योतिषी की जान सूख गई। अकबर वही आ गए। बीरबल बोला, जहांपनाह, यह आपसे 5,000 सोने के सिक्के ऐंठना चाहता था। इसने कोई संकेत नहीं देखा, ये सिर्फ डर फैलाकर फायदा उठाना चाहता था। अकबर गुस्से में गरज पड़े, दुष्ट, पूरी सुल्तनत को डराने की हिम्मत। आचार्य रो पड़ा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल बोला, सिर्फ माफी काफी नहीं, ऐसे लोग धर्म का नाम बेचकर जनता को ठगते हैं, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इसे जेल में डाल दो और 1 महीने तक मजदूरी करवाओ। सैनिक उसे पकड़कर ले गए। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं डर के मारे पूजा करवा देता। बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, डर इंसान को कमजोर बनाता है और चालाक लोग उसी डर का फायदा उठाते हैं। मस्त मोरल, डर और अंधविश्वास 2 ऐसे हथियार हैं जिनसे चालाक लोग किसी को भी गुलाम बना लेते हैं। अक्ल और सवाल वही हथियार है जिनसे इंसान आजाद रहता है। एक दिन सुबह सुबह अकबर महल के सिंहासन पर बैठे मिले जुले ख्यालों में डूबे हुए थे। दरबार में सब कुछ सामान्य था। मंत्री अपनी अपनी बातें कर रहे थे, सैनिक शांत मुद्रा में खड़े थे, लेकिन जहांपनाह की आंखों में कुछ बेचैनी थी जो किसी साधारण बात की नहीं लगती थी। अचानक अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, कल रात फिर वही आया। सब दरबार चुप हो गया। बीरबल ने एक और मुस्कुराकर पूछा, किसने आकर क्या कहा? जहांपनाह? अकबर बोला, सपना आया, लेकिन ये कोई साधारण सपना नहीं। हर रात एक पहेली आती है और मैं उसे समझ नहीं पाता। कल रात की पहेली मेरे लिए बहुत कठिन थी। मैं जानना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है।
दरबार में हल्की सरसराहट फैली। बीरबल के चेहरे पर जिज्ञासा की चमक आ गई। उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया और कहा, हुजूर, अगर आप चाहें तो मैं इन पहेलियों की तह तक जाऊंगा, पर पहले ये बताइए, पहेलियां कैसी आती है? क्या कोई शब्द कहता है या संकेत आता है? अकबर ने आंखें बंद करके सुनाया। कल रात सपने में एक सुनसान बगीचा था। बगीचे में 4 पेड़ थे, आम का, बरगद का, पीपल का और घरेलू तुलसी का। हर पेड़ के पैरों पर एक एक ताल था और तालों पर कुछन कुछ लिखा था। पहली ताल पर लिखा था, जो छुपता है वही उजागर करेगा। दूसरी ताल पर लिखा था, जो देता है वही लौट पाता है। तीसरी पर, कदमों के निशान मिटते हैं पर निशान छोड़ जाते हैं। चौथी पर, आंखों ने देखा पर दिल ने माना नहीं। मैं उठा और समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है। 20-30 लोग सिर हिलाने लगे। कुछ मंत्री कहते, ये दान पुण्य का पहली शैली है। कुछ मुस्कुरा कर बोले, सपने अक्सर ही उलझा देते हैं। पर बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, सपने से डरना नहीं चाहिए, पर उसे समझना जरूरी है, क्योंकि सपने कभी कभी संकेत भी भेजते हैं। अकबर ने ठान लिया, ठीक है बीरबल, तुम इस पहेली का मत खोजो। अगर तुम इसका अर्थ समझ सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से सिर हिलाया। हुजूर, इनाम की चिंता मत कीजिए, पहले पहेली खोलनी है। बीरबल ने महल के बड़े ग्रंथालय में रात भर किताबें पढ़ी, पुरानी कविताएं, सूफी गीत और वेद विरोधी बातें। पर पहेली का मतलब आंखों से नहीं, लोगों से मिलाकर ही समझना था। उसने दरबारी वकीलों, माली, रसोइयों और चपरासियों से बातचीत की और उनके जीवन की छोटी छोटी कहानियां सुनी। वही उसे पहला सुराग मिला, गांव के एक बूढ़े लकड़हारे की कहानी। लकड़हारे ने बताया, जब मैं अपने जंगल में जाता हूं तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो लंबे सूखे के बाद भी अपने आप को बचा लेते हैं, पर अक्सर वही पेड़ जिनके नीचे लोग बैठते हैं, उनकी फिजा बदल जाती है। बीरबल के मन में ख्याल आया, पहली ताल, जो छुपता है वही उजागर करेगा, शायद उन लोगों के बारे में है जो अंदर से कुछ छुपाते हैं पर बाहर किसी तरह स्वयं को प्रकट कर देते हैं। बीरबल ने उस दिन महल में छुपे हुए उन लोगों की सूची बनवाई और पाया कि बहुत से लोग अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लगाते हुए दिल में कुछ छिपाते थे, लालच, डर या पछतावे। दूसरी ताल, जो देता है वो लौट पाता है। बीरबल ने समझा कि यह दान, सेवा और परिणाम के बारे में है। कौन देता है बिना दिखावे के और किसका दिल मिश्री जैसा मीठा रात्रि में लौटता है, ये जानना जरूरी था। तीसरी और चौथी पंक्ति पर उसने ज्यादा ध्यान दिया। कदमों के निशान मिटते हैं पर निशान छोड़ जाते हैं, और आंखों ने देखा पर दिल ने माना नहीं। ये किसी उस काम का सूचक था जिसका प्रभाव तो दिखता है पर स्वीकार नहीं किया जाता, जैसे चीजें जो छिपकर की जाती है पर शहर की हवा में गूंज जाती है। बीरबल ने इन सिद्धांतों को अकबर के सामने रखा, पर उसने कहा, ठीक है, पर इतनी सरगर्मी में क्या हम सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अनुमान ही तो शुरुआत है। अब विवेक, तर्क और प्रयोग से सच्चाई निकलनी है। बीरबल ने चारों विचारों पर दिन भर काम किया। उसने पूछताछ करवाई, लेखपाल के खातों की जांच करवाई और जंगल के आसपास उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड लिया जो नजर नहीं आते थे पर प्रभाव डालते थे। उस रात जब अकबर सोए, बीरबल ने एक एक कर उन तालों के अर्थ को साबित करने की ठानी। उसका पहला निशाना था एक मंत्री जिसका व्यवहार बहुत मुलायम था, पर वोटबाजी में उसने गलत भरमार की थी। बीरबल ने उसकी हरकतें उजागर कर दी और मंत्री शर्म से पृष्ठभूमि पर गिर पड़ा। पहली ताल का संदेश पूरा हुआ, जो छुपता है वही उजागर करेगा। अकबर ने जांघिया हिलाई और बोला, अच्छा, पहली पहेली का अर्थ, पर बाकी? बीरबल ने कहा, बाकी तो आपकी अगली रात का इंतजार कर रही है। दूसरी रात का सपना और भी जटिल था। वहां एक गरीब मां अपने बच्चे को दूध पिलाती दिखी थी और एक अमीर दान देता फिर भी अकेला बैठा था।
ताल पर लिखा था कि जो देता है वो लौट पाता है। क्या अर्थ था कि दान ही वापसी का जरिया है? बीरबल ने सोचा, यह सिर्फ भौतिक दान नहीं, बल्कि समय, न्याय और सम्मान देने की बात है। उसने दरबार में एक योजना बनाई, विशेष श्रमिक दिवस घोषित किया, जहां मंत्री स्वयं ग्राम कार्य में उतरेंगे, जनता के बीच उनकी समस्याएं सुनेंगे और अपने बही खातों की पारदर्शिता खोले। कुछ मंत्रियों ने विरोध किया, यह हमारी गरिमा के खिलाफ है, पर बीरबल ने उन्हें समझाया, गरिमा तभी बढ़ती है जब तुम देने की आदत बनाओ। मिलता वही है जो दिया जाता है। उस दिन कई मंत्रियों ने जनता के सामने अपने संदिग्ध कारोबार की सफाई दी और कुछ ने क्षमा भी मांगी। गांव वालों ने उस ईमानदारी के बदले उन्हें सम्मान और समर्थन दिया। भविष्य में वही मंत्री अधिक लोकप्रिय हुए। बीरबल ने कहा, देखा जहांपना, दान का अर्थ सिर्फ मुद्रा नहीं, समय, श्रम और सच का भी दान है। जो देता है वही लौट पाता है। ये पहेली हमें समाज का नियम समझा रही थी। तीसरी पहेली, कदमों के निशान मिटते हैं पर निशान छोड़ जाते हैं। तीसरी रात की पहेली और भी रहस्यमय थी। सपना एक बूंद की तरह था। नदी किनारे कुछ लोगों के कदम दिख रहे थे। कोई राह से उतरा, कोई लौट गया। कुछ निशान मिट गए पर मिटने से पहले चमक रहे थे। बीरबल ने समझा कि ये इतिहास, क्रियाएं और परिणाम का संकेत है। कुछ काम थोड़े समय में भुला दिए जाते हैं, पर उनके प्रभाव सालों तक चलते हैं। बीरबल ने महल के पुराने आदेशों का विश्लेषण करना शुरू किया। कई पुराने फैसले थे जिनका प्रभाव शहर की संस्कृति पर पड़ा था, पर अब वे रीति नीति में छिप गए थे। उसने उद्धार के लिए एक विद्यालय खोला, जहां उसमें पढ़ाई जाने वाली हिस्सेदारियां और भी स्पष्ट की गईं, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझें कि किस तरह के कदम स्थायी असर छोड़ते हैं। उसने कुछ निराश और धोखेबाज व्यक्तियों को सामाजिक काम में लगाया, ताकि उनका कदम अच्छा निशान छोड़ सके। इस तरह बीरबल ने साबित किया कि तीसरी पहेली भी समाज सुधार की ओर इशारा कर रही थी। चौथी रात की पहेली सबसे जटिल थी। जिसने सपना देखा, उसका मन दहला उठा। उसने एक दृश्य देखा। गांव के बीचे में एक बूढ़ा आदमी था, जिसने कुएं में कूदते एक बच्चे को बचाया, पर गांव वालों ने उसे ही शाप दिया, क्योंकि वे बच्चे के परिजनों के दबाव में थे। आंखों ने देखा पर दिल ने माना नहीं। ये समाज की स्वार्थीता और न्याय की कमी बतलाती थी। बीरबल ने इस पर गहरी सोच करके एक न्यायिक षड्यंत्र को उजागर किया। कुछ स्थानीय प्रभावशाली लोग सच्चाई को दबा देते और झूठ फैलाते थे, ताकि उनके फायदे न जाए। बीरबल ने गांव के लोगों के सामने खुलासा किया कि जिसने बच्चे को बचाया वो हीरो है, पर दबाव में लोग सच्चाई नहीं मान रहे थे। उसने अदालत में साक्ष्य रखे, तथ्यों का प्रदर्शन किया और लोगों को समझाया कि आंखें देखकर भी दिल को सच मानना पड़ता है। धीरे धीरे समाज ने वो बुजुर्ग व्यक्ति सम्मानित किया और उस गांव में सच की प्रथा फिर से प्रबल हुई। अब जबकि चारों पहेलियां धीरे धीरे खुलने लगी थी, अकबर की रातें कम बेचैन नहीं हो रही थी, पर उसके मन में एक और डर था। ये सब सपने अचानक क्यों आए? कहीं किसी तरह महल पर आकर संदेश भेज तो नहीं रहा? बीरबल ने प्रण लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगा, क्योंकि पहेलियां जहांपनाह के भीतर की एक गहरी चिंता का प्रतिबिंब भी हो सकती थी। अगर सपनों के माध्यम से कोई संकेत भेज रहा था, तो उसे पता लगाना जरूरी था। बीरबल ने महल के सभी द्वारों, कमरे, बिस्तरों और फर्श की जांच करवाई। उसने रातों में पहरे बढ़वा दिए और उन लोगों के जीवनों की चरितार्थक जांच की जिनका नाम पहेलियों से उभर कर आया था। वो जानता था कि सपने अक्सर मन की उपज होते हैं, पर जब सपने में बार बार एक जैसा पैटर्न आता है, तो वहां कुछ और भी हो सकता है। विदेशियों की साजिश, किसी रहस्यमय साधक की चेतावनी या स्वयं अकबर के अचेतन मन का संकेत। कड़ी जांच पड़ताल के बाद बीरबल ने एक संकेत पाया। कुछ पुरानी किताबों की पंक्तियां, जो केवल महल के गुप्त पुस्तकालय में रखी थीं, उन पर निशान मिला। निशान दर्जीदार था, और वही निशान सामने आए उन लोगों के घरों के दस्तावेजों पर भी थे
बीरबल का संदेह उस ओर गया जहां शायद कभी नहीं गया, महल के सबसे नजदीकी एक साधु की ओर, जो रोज सुबह अकबर को दर्शन दिया करता था और कई दिनों से उन्हें कुछ खास नजरों से देख रहा था। बीरबल ने उस साधु की गुप्त बातों का पता लगाया। वो साधु वास्तविक में एक विद्वान था, उस शहर के पुराने इतिहास को जानता था और वो चाहता था कि अकबर राज को सुधारे, पर उसकी तरकीब असामान्य थी। उसने सपनों के द्वारा राज्य के भीतर की गलतियों की तरफ ध्यान दिलाने का सोचा, ताकि बीरबल और अकबर मिलकर समाधान करें। वो साधु किसी तरह जगह जगह पुराने कागज, चिन्ह और संकेत छुपवा देता। बीरबल की पैनी नजर ने इन्हें जोड़ा और पहेलियां बन गई, जैसे उस साधु की ओर से संकेत भेजे जा रहे हों। बीरबल ने साधु से बात की। उसने कहा कि वो अपने समय के लिए बेचैन था और उसने सोचा कि सबसे अच्छा तरीका है बादशाह के सपनों में सच उतार देना, ताकि वे उसे सुने। पर साधु की विधि आधी अधूरी थी। उसने बिना समझाए हड़काकर चीजों को तो उजागर कर दिया, पर समाधान के लिए दिशा निर्देश नहीं छोड़े। बीरबल ने साधु से कहा, आपकी नीयत सही थी, पर तरीका अनुचित था। किसी भी संकेत से पहले समाधान की राह भी चाहिए। आखिर में आपने तो स्वयं सिखा लिया कि केवल संकेत देना पर्याप्त नहीं। अब असली चुनौती यह थी कि किस तरह इन संकेतों का उपयोग न्याय और सुधार के लिए किया जाए। बीरबल और अकबर ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने महल में एक सप्ताह का सार्वजनिक सत्र रखा, जहां हर वो मामला जो सपनों में आया था विस्तार से सुना गया, जांचा गया और समाधान निकाला गया। मंत्री, व्यापारी और जनता सबको बुलाया गया और सच्चे दोषियों को न केवल सजा दी गई, बल्कि सुधरने के मार्ग भी दिए गए। अकबर ने नए नियम लागू किए, न्याय की पारदर्शिता बढ़ी, लेन देन की जांच और भ्रष्टाचार पर नजर रखी गई और जनहित को प्राथमिकता दी गई। पर बीरबल ने एक जरूरी बात कही, इन्हीं पहेलियों की वजह से हम आज जागे हैं, पर अगली बार हमें कोई बहाना न देना चाहिए। नित्य का निरीक्षण और जनता से संवाद ही हमें ऐसी पहेलियों की जरूरत को कम करेगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और ठान लिया कि अब से राज में हर महीने जन सुनवाई होगी। कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आया जब बीरबल ने सबके सामने खोल कर रखा कि ये सपने केवल राज्य सुधार के संकेत नहीं थे। वे अकबर के अपने भीतर छिपी असंख्य इच्छाओं, डर और अनसुलझी समस्याओं का दर्पण भी थे। साधु ने उन्हें बाहर लाने का काम किया, पर बीरबल ने दिखाया कि जब राजा खुद सच को सुनने को तैयार होता है, तब देश बदलता है। बीरबल ने समझाया, रातों की पहेली हकीकत में राजा की आत्मा से आती है, जो न जाने किस रूप में चेतन या अचेतन बिखरी हुई समस्याओं की ओर इशारा करती है। हमें केवल संकेतों को पढ़ना नहीं, बल्कि उनकी जड़ तक जाना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल पहेलियां सुलझाई, बल्कि हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाया। आज मैंने सीखा कि शासन केवल कानून नहीं, बल्कि हृदय और विवेक का मेल है। बीरबल ने सिर झुकाया, जहां पनाह, जब तक राजा स्वयं अपनी खामियों को देखेगा नहीं, तब तक अन्य को सुधारने में कठिनाई होगी। पर जो हार नहीं मानता, वही असली शासक होता है। उस दिन से महल में नई शपथ ली गई, जहां हर महीने जनालोचना सुनी जाएगी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे और शिक्षा तथा भलाई के कार्यों को बढ़ाया जाएगा। साधु शांति से निकल गया, पर उसने ये शर्त रखी थी कि संकेत कभी डर का कारण न बने, बल्कि बदलाव का पीछा करें। अकबर ने वो सिख स्वीकार किया और बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, मेरे सबसे बुद्धिमान मित्र, तुमने फिर से दिखा दिया कि समझदारी और इंसानियत किसी भी पहेली का सबसे अच्छा उत्तर है। मोरल, जब सपने पहेली बनकर आए तो उन्हें डर कर न टालो, पर गहराई से समझो। संकेत हमें केवल सच दिखाते हैं, असली काम तो उस सच को व्यवहार में बदलने का है। बीरबल जैसा विवेक और अकबर जैसा साहस मिल जाए तो कोई भी पहेली राष्ट्र के लिए वरदान बन सकती है। एक दिन महल में पहुंचा हंसने वाला बक्सा, जिसने पूरा दरबार पागल कर दिया।
एक दिन महल के मुख्य दरवाजे पर एक अजीब सा लकड़ी का बक्सा मिला। उस पर लिखा था, इस बक्से को कभी मत खोलना, क्योंकि ये जिसके हाथ लगे उसे हंसा हंसा कर पागल कर देगा। सैनिकों ने बक्सा देखते ही चीख मारी, भागो, जादुई बक्सा, भूतों वाला बक्सा। पूरा महल गूंज गया। अकबर उस समय रसोई का मुआयना कर रहे थे कि एक सैनिक दौड़ता आया। जहां पनाह, महल में हंसने वाला बक्सा घुस आया है। अकबर हड़बड़ा गए। हंसने वाला बक्सा, ये क्या नई आफत है? सैनिक बोला, हुजूर, जिसने भी बक्से को छुआ वो हंसना बंद ही नहीं कर पा रहा। अकबर, क्या सच में? तभी पीछे से हंसी की विकराल आवाजें आने लगी। दो सैनिक जमीन पर लोट लोट कर हंस रहे थे। अकबर डर गए। अल्लाह, अब ये कैसा संकट है? तुरंत 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 बीरबल को बुलाओ। बीरबल आया, हल्की मुस्कान के साथ। अकबर परेशान खड़े थे। बीरबल, ये बक्सा लोगों को पागल कर रहा है, देखो। सैनिक हंसी रोक नहीं पा रहे। बीरबल ने बक्से को ध्यान से देखा। उस पर रंगीन अक्षर और छोटा सा ताला लगा था। बीरबल बोला, हुजूर, बिना खोले कैसे कह दे कि यह खतरनाक है? अकबर उछले, और अगर इसमें से हंसी का भूत निकल आया तो? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूत आमतौर पर बक्सों में ताला लगाकर नहीं रखते। दरबार हंस पड़ा। बीरबल बोला, अगर बक्सा लोगों को हंसाता है तो खुद भी हंसेगा। हम इसे सामने रखकर मजाक सुनाते हैं। अकबर, तुम बक्से को मजाक सुनाओगे? पगला गए हो क्या? बीरबल, पता लगाना है कि इसमें क्या है। बीरबल ने बक्से के सामने खड़े होकर कहा। एक दिन एक आदमी ने कहा, मैं भिक्षुक हूं, पर मेरा दिल बादशाह जैसा है। लोगों ने कहा, तो दिल का टैक्स यही दे दो। दरबार हल्का हंसा, पर बक्से से कोई प्रतिक्रिया नहीं। अकबर, हूं, ये तो नहीं हंसा। बीरबल ने दूसरा मजाक सुनाया। एक मौलवी गधे पर बैठकर बोले, देखो लोग मुझे कितना मानते हैं। गधा बोला, मुझे भी। इस बार पूरा दरबार फट पड़ा, पर बक्सा फिर भी शांत। अकबर, मतलब ये बक्सा हंसी फैलाता नहीं, कुछ और करता है। बीरबल ने सिर खुजाया। बीरबल ने जैसे ही पास जाकर उसे छुआ, बक्सा अपने आप थरथराने लगा। सैनिक चिल्लाए, देखो, बक्सा हिल रहा है। भूत, भूत। अकबर अपने सिंहासन पर चढ़ गए। बीरबल, दूर हो जाओ, ये फट जाएगा। बीरबल शांत खड़े रहे। तभी बक्से के अंदर से आवाज आई, हाँ, ही, हूं। पूरे दरबार ने तुरंत कान बंद कर लिए। अकबर, हे अल्लाह, इसके अंदर कोई हंस रहा है। सैनिक पसीने से तर। हुजूर, अंदर हंसी का दानव है। बीरबल बोला, रुकिए, ये हंसी मुझे पहचान में आ रही है। अकबर, क्या? कौन हंस रहा है? बीरबल धीरे से बोले, ये इंसानी हंसी है, भूत की नहीं। बीरबल बक्से के पास गया, उसके चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया। फिर बोला, जहां पनाह, इस बक्से के नीचे छोटे छेद हैं और अंदर कोई व्यक्ति है जो जानबूझकर हंस रहा है। अकबर, क्या? मतलब किसी ने जानबूझकर हम सबको बेवकूफ बनाया? बीरबल, जी हां, और ये मजाक नहीं, कोई बड़ी साजिश है। अकबर गुस्से में, कौन है अंदर? इसे खोलो। सैनिकों ने ताला तोड़ा। बक्सा खुला। बक्से के भीतर से एक आदमी निकला, कपड़ों में धूल, हाथ में छोटा डमरू, चेहरे पर बड़ी हंसी। सभी चिल्लाए, ये तो जादूगर भंडारू है। अकबर भड़क गए, ओ बदमाश, तू बक्से में क्यों छिपा था? मेरे सैनिकों को क्यों पागल किया? भंडारों ने उठकर सलाम किया। जहांपनाह, मैंने ये सब मजाक में किया। बीरबल बोला, मजाक में? आपने पूरे महल को पागल बना दिया था। भंडारों ने कहा, हुजूर, मैं नया खेल दिखाना चाहता था। हंसता बक्सा, सोचा कि अगर दरबार में दिखाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा। अकबर गरजे, इनाम? तुझे तो कोड़े लगेंगे। बीरबल ने हाथ उठाया, रुकिए जहांपनाह,
बीरबल बोला, जहां पनाह, मुझे लगता है भंडारू अकेला नहीं है। ये बक्सा बनाने में, महल तक लाने में और अफवाह फैलाने में किसी अंदरूनी आदमी का हाथ है। अकबर, क्या मतलब? बीरबल, भंडारू इतना चालाक नहीं कि पूरा महल हिला दे। अकबर, तो फिर किसने किया? तभी भंडारू डरते डरते बोला, हुजूर, किसी ने मुझे भेजा था। अकबर, कौन? भंडारू कांपते कांपते बोला, एक मंत्री साहब, जो बीरबल से जलते हैं। उन्होंने कहा था, अगर आज का दिन महल में गड़बड़ हो जाएगा तो अकबर को लगेगा कि बीरबल अब पहले जितना तेज नहीं रहा। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर भड़क उठे, कौन मंत्री? नाम बोल। भंडारू बोला, मंत्री हरिदत्त। पूरा दरबार हरिदत्त की तरफ मुड़ा। वो पसीने में डूबा था। बीरबल शांत था। बीरबल बोला, हरिदत्त जी, क्या आपने भंडारू को बक्सा बनवाकर भेजा? हरिदत्त बोला, नहीं, मैं क्यों करूंगा? बीरबल मुस्कुराया, अच्छा, तो फिर ये बताइए, जब बक्सा मिला तो आप चौकीदारों से पहले दरबार में कैसे पहुंचे? हरिदत्त हक्का बक्का। अकबर, ये तो सच है। बीरबल आगे बोले, और जब बक्सा हंसा था, आप सबसे पहले भागे थे, जबकि बाकी मंत्री खड़े थे। हरिदत्त के पांव कांप गए। बीरबल बोला, क्योंकि आपको पता था अंदर कौन है। अकबर गरजे, सच बताओ वरना सजा तैयार है। हरिदत्त टूटकर बोला, हाथ जहांपनाह, मैंने ही किया। मैं बीरबल से जलता था। हर मामले में वही जीत जाता है। मैं एक दिन उसे गलत ठहराना चाहता था। अकबर, ये तुम्हारी जलन ने पूरे महल को पागल बना दिया। हरिदत्त रो पड़ा। बीरबल बोला, जहांपनाह, दंड तो दीजिए, पर इसको समझाने का मौका भी। अकबर ने हरिदत्त को दंड के रूप में 1 महीने की मजदूरी में लगा दिया। फिर बीरबल दरबार के सामने बोला, जहांपनाह, महल में हंसने वाला बक्सा नहीं आया था। आया था 2 चीजें, 1 जलन, 2 अफवाह। जब इंसान जलन में अंधा हो जाए तो एक मजाक भी जाल बन जाता है, और जब लोग बिना सोचे अफवाह मान ले तो एक हंसता बक्सा भी भूत बन जाता है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि दिमाग और दिल दोनों तुमसे बड़े हैं। पूरा दरबार ताली से गूंज उठा। मस्त मोरल, मोरल, अफवाह और जलन 2 ऐसी आगे हैं जो बिना कारण भी राजमहल में हड़कंप मचा देती है, और इंसान वही मजबूत होता है जो दूसरों से नहीं, खुद से जीतता है। जब अकबर के जूते खुद चलने लगे और बीरबल ने जाल खोल दिया, दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह शांत, ठंडी हवा और हल्का हल्का धुआं। पर उस दिन शाही महल में जैसे किसी ने ढोल पीट दिया हो। हर तरफ आवाजें, आइए देखिए, चमत्कार, चमत्कार। बादशाह के जूते खुद चल पड़े। शायद कोई जादूगर महल में घुस आया है। रोजाना की तरह राजमहल की सीढ़ियों के बाहर रखे अकबर बादशाह के शाही जूते अचानक हिलने लगे, फिर चलने लगे, फिर दौड़ने लगे। सिपाही तो डर के मारे दीवार से चिपक गए। कुछ ने तो कमर में तलवार डालकर उल्टा भागना शुरू कर दिया। एक बूढ़ा सिपाही तो चिल्ला दिया, अरे, जूते किसी प्रेत ने पहन लिए। और पूरा महल दहशत में आ गया। अकबर को खबर मिली। वो तुरंत बाहर आए और देखा, उनके कीमती काले चमड़े के जूते, सोने की नोक वाले, उनके सामने जमीन पर चलते घूम रहे हैं, जैसे सुबह सुबह टहल रहे हों। अकबर, ये क्या बेहुदा तमाशा है? एक सिपाही डरते हुए, हुजूर, शायद किसी जिन ने कब्जा कर लिया है। दूसरा सिपाही, नहीं हुजूर, ये किसी जादू का खेल है। तीसरा सिपाही, या फिर जूते को बुखार चढ़ गया है। अकबर गुस्से में, जूतों को बुखार नहीं चढ़ता, मूर्खों। जाओ, बीरबल को बुलाओ। बीरबल शांत मन से आए, हाथ पीछे बांधे, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। उन्होंने देखा, जूते कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी उछलकर जैसे खुशी में नाचते।
बीरबल ने अकबर को प्रणाम किया। अकबर बोले, बीरबल, ये क्या हो रहा है? मेरे जूते अपने आप चल रहे हैं। तुरंत बताओ, ये जादू, जिन या कोई चाल? बीरबल ने जूते को ध्यान से देखा, झुककर जमीन छुई और बोला, जहां पनाह, जादू नहीं, ये किसी इंसान का कमाल है, और वो इंसान महल में ही है। अकबर चौंके। कौन? बीरबल मुस्कुराकर बोले, अगर अनुमति हो तो थोड़ी देर में दिखा दूंगा। महल का मामला बाहर पहुंच गया। बाजार में मसाला बन गया। कोई बोला, जूतों में आत्मा आ गई है। दूसरा बोला, जूतों को आजादी चाहिए। तीसरा बोला, हो ना हो, ये किसी जादूगर की बदला लेने की चाल है। बच्चे खुशी में तालियां बजाने लगे। चलते चलते जूते बाबा, चल चल। दिल्ली की जनता ऐसे मौकों पर मसाले लगाने में चैंपियन थी। बीरबल ने जूतों को हथेली से उलट पलट कर देखा, फिर उनमें हल्का सा कंपन महसूस किया। बीरबल बोले, जहां पनाह, इसमें कुछ डाला गया है। अकबर बोले, जहर? बीरबल हंसे, नहीं हुजूर, जहर होता तो जूते नहीं दौड़ते, दरबारी दौड़ते। फिर वो बोले, मैं कमरे में थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। सभी बाहर चले गए। बीरबल ने दरवाजा बंद किया, जूते को कान के पास लाया। जूते में कुछ खनखनाहट की आवाज थी। फिर उन्होंने जूते को हल्का झटका दिया और अंदर से एक छोटा सा लोहे का यंत्र निकल आया, जिसमें 2 बारीक स्प्रिंग, एक छोटा सा घूमने वाला पहिया और धागा लगा था। बीरबल बोले, आह, तो ये किसी चालाक की शैतानी है, ये जादू नहीं, मशीनरी है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने यंत्र दिखाया। अकबर गरजे, इसने जूते में ये कैसे डाला? और क्यों? कौन है ये धृष्ट? बीरबल बोले, हुजूर, जिसने ये बनाया है वो कारीगर बहुत बुद्धिमान है, पर उसका उद्देश्य कोई मजाक, कोई बदला या कोई साजिश, ये हमें पता लगाना होगा। अकबर बोले, तुम्हें पता है बीरबल? बीरबल, मस्तिष्क में एक चेहरा उभर रहा है, पर उसे पकड़ने के लिए हमें जाल बिछाना होगा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा करवाई, बादशाह के जूतों ने आधा दिल्ली घूम लिया, अब हम उनको जनता के सामने नाचने देंगे। मकसद था कि जिसने ये किया है वो खुद देखने आएगा। दिल्ली की सबसे बड़ी चौक में जूतों को रखा गया। पूरा चौक खचाखच भर गया। सब मजाक, शोर, हंसी, माहौल पूरी तरह फलदायक। बीरबल ने जूतों में वही मशीन छुपाकर दोबारा लगाया। जैसे ही धागा खींचा, जूते फिर चलने लगे। लोग हंसते, तालियां बजाते। भीड़ में खड़ा एक लड़का, फकीरा नाम का 14 वर्षीय कारीगर, कान फाड़कर देख रहा था। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे उसे डर हो कि कोई उसकी बनाई मशीन को पहचान न ले। बीरबल ने उसे पहचान लिया, पर चुप रहे। बीरबल बोले, आज रात इन जूतों को महल के बाहर रख देंगे, देखना कौन इन्हें लेने आता है। रात गहरी हुई, आसमान साफ, महल शांत। घात लगाकर बीरबल और कुछ सिपाही छिप गए। कुछ देर बाद एक छोटा सा साया धीरे धीरे जूतों के पास आया। वो था फकीरा। वो जूते उठाकर मुस्कुरा रहा था। अरे वाह, मेरा जादुई जूता नंबर 1, मैं इनको सुधारकर और भी तेज दौड़ाऊंगा। जैसे ही वो मुड़ा, बीरबल ने टॉर्च जैसी मशाल जलाई और बोले, फकीरा बेटा, जूते तो अच्छे चलाते हो, अपने पैरों से भी चलकर देखो। फकीरा हक्का बक्का। फकीरा रोते हुए बोला, बाबूजी, मैंने चोरी के लिए नहीं किया, मैं सिर्फ लोगों को हंसाना चाहता था और अपनी मशीनरी दिखाना चाहता था। मेरे अब्बा मोची थे, पर हम बहुत गरीब हैं, न कोई दुकान, न कोई सहारा। अगर लोग मेरी कला देखते तो मुझे काम मिल जाता। उसकी आंखों में सच्ची पीड़ा थी। बीरबल ने पूछा, फिर तुमने जूते ही क्यों चुने? फकीरा बोला, हुजूर, अगर जूते नाचते हैं तो सबकी नजर पड़ती है और मेरा नाम फैल जाता। अकबर थोड़ा नरम पड़े, पर गुस्सा भी जस का तस। फकीरा बोला,
मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, सिर्फ मजाक किया। अकबर बोले, तुमने राजमहल की इज्जत का मजाक उड़ाया है, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फकीरा डर से कांपने लगा। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, अगर आपने ध्यान दिया हो, इस लड़के की हरकत से पूरे दिल्ली में हंसी फैली, डर नहीं। उसने चोरी नहीं की, मशीन बनाई है, और ऐसी मशीन हर किसी के बस की नहीं। दंड देना आसान है, पर प्रतिभा को अवसर देना कठिन। अकबर चुप हो गए, पूरी जगह खामोश। बीरबल बोले, मेरी राय है कि इसको सजा न देकर महल के शाही कार्यशाला में नौकरी दी जाए। ये कला सीखेगा और अपनी खोजों से दिल्ली का नाम बढ़ाएगा। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, तुम फिर सही साबित हुए। फकीरा, आज से तुम शाही कारीगर बनोगे। फकीरा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो पैरों में गिरकर बोला, हुजूर, मैं जिंदगी भर आपके जूतों को भी नचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब मजाक में नहीं, गर्व के साथ। कुछ महीनों बाद फकीरा की बनाई नई मशीनों से महल का काम आसान हो गया। उसके नाम से नई खोजें होने लगी। लोग उसे नन्हा इंजीनियर कहकर बुलाने लगे। एक दिन फकीरा ने नए जूते बनाकर अकबर को भेंट दिए और कहा, हुजूर, ये जूते अब खुद नहीं चलेंगे, लेकिन आपको जरूर आगे बढ़ाएंगे। अकबर ने हंसकर कहा, और ये सब संभव हुआ क्योंकि बीरबल ने उस चोर में अपराधी नहीं, कलाकार देखा। बीरबल हल्का सा झुककर बोले, जहांपनाह, अगर हर शरारत में प्रतिभा छिपी हो तो उसे रोशनी मिलनी ही चाहिए। महल तालियों से गूंज उठा। फकीरा मुस्कुराया, अकबर मुस्कुराए, और बीरबल की आंखों में चमक थी। यही था वास्तविक न्याय, मोरल, सीख। कभी कभी किसी की शरारत में बदमाशी नहीं, छिपी हुई प्रतिभा होती है। अगर मौका दिया जाए तो वो शरारती हाथ एक दिन दुनिया बदल सकते हैं। एक दिन महल में आ गई वो चीज जिसे देखकर हर कोई बोला, भागो। एक दिन सुबह सुबह अकबर का भव्य महल अजीब सी हलचल से भर गया। पहरेदार उछलते कूदते भाग रहे थे। रसोइये अपने बर्तनों को छोड़कर बाहर भाग रहे थे। हर तरफ अफरातफरी मची थी। अकबर अभी अभी जागे ही थे कि तभी एक हाफता हुआ सैनिक आ पहुंचा। जहांपनाह, मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत। अकबर चौंके, क्या हुआ? दुश्मन आ गया क्या? नहीं हुजूर, उससे भी बड़ा। कौन? सैनिक ने डर से कांपते हुए कहा। हुजूर, महल के बीचों बीच वो आ गया है। अकबर भौंचक के, वो कौन? वही जिसे देखकर पूरा महल भाग रहा है। अकबर अपना ताज ठीक करते हुए बोले, जरा साफ साफ बोल। सैनिक बोला, हुजूर, दानव आया है। अकबर लगभग उछल पड़े। क्या? पूरा महल दानव देखकर भाग रहा था। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसी वक्त दूसरा सैनिक आया। जहांपनाह, दानव ने हाजिरी में रखी पूरी थाली खा ली। वो बहुत भूखा है। अकबर की सांसें अटक गई। अबे वो थाली ही बेचारा दानव था। सैनिक बोला, नहीं हुजूर, असली दानव बहुत बड़ा है, घोड़े से भी बड़ा, आवाज करता है, घुर्र। अकबर अब असली मुसीबत में थे। उन्होंने तुरंत फरमान दिया, बीरबल को बुलाओ, बस वही इस अजीब चीज को संभाल सकता है। थोड़ी देर बाद शांति से, मुस्कुराते हुए, हाथ में पंखा झुलाते हुए बीरबल आया। बीरबल देखता है, पूरा दरबार खाली। मंत्री, रईस, यहां तक कि हकीम भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। अकबर चिल्लाए, बीरबल, दानव महल में घुस आया है, तुम कहाँ हो? बीरबल बोला, जहांपनाह, मैं तो बचपन से ही दानवों से दोस्ती का शौकीन हूं। अकबर झल्लाए, बकवास मत करो, असली दानव है, बड़ा वाला, दाढ़ी वाला, भूखा है, गड़गड़ाता है। बीरबल ने शांत होकर पूछा, हुजूर, वो दानव दिखता कैसा है? रंग, आकार, आवाज? अकबर बोले, हमने देखा नहीं। थोड़ा दूर खड़े थे। बीरबल हंसा,
वाह, आपने देखे बिना दानव मान लिया। अकबर गरजे, बीरबल, पूरा महल कांप रहा है और तुम मजाक। बीरबल बोला, चलिए जहांपनाह, मैं उस दानव से बात करके आता हूं। बीरबल अकेले ही उस बड़े प्रांगण में गया जहां सैनिकों ने दानव को देखा था। अंदर पहुंचकर उसे पहले कोई हलचल नहीं दिखी, बस बर्तनों के गिरने की आवाजें थी। अचानक घुर्र घुर्र एक भारी आवाज गूंजी। सैनिक पर्दे से चिल्लाया, बीरबल भागो, दानव आ गया। बीरबल मुस्कुराया, देखना पहले चाहिए कि दानव है या तुम्हारी कल्पना। तभी सामने एक विशाल काले रंग की आकृति हिली, ऊंचाई लगभग 5 फुट, मुंह पर बालों का गुच्छा, हाथ में कलछी और पेट पर बंधा हुआ एक टूटा एप्रन। सैनिक चिल्लाए, देखो, दानव के पास हथियार भी है। बीरबल हंसते हंसते दोहरा, अरे ये तो हामिद मियां है, हमारी रसोई के नए महाराज शेफ। भूखे थे, इसलिए गड़गड़ाहट उनके पेट की आवाज थी। सैनिकों ने डर और शर्म में सिर झुका लिया। बीरबल तो आराम से बोला, आइए हुजूर, आपके दानव से मिलवाता हूं। अकबर आए और देखते ही रह गए। ये दानव है? सैनिक फुसफुसाए। हुजूर, सच में दानव जैसा लग रहा था। अकबर चिल्लाए, तुम सबने पूरे महल में अफरातफरी इसलिए मचाई क्योंकि ये भूखे शेफ के पेट की आवाज थी। बीरबल ने कहा, हुजूर, यही तो असली समस्या नहीं है। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल गंभीर होकर बोला, इस अफरातफरी का कारण दानव नहीं, बल्कि डर है। जिसने देखा नहीं, उसने सुना और मान लिया। जिसने सुना, उसने बढ़ा चढ़ाकर फैलाया, और देखते ही देखते महल दानवों का अड्डा बन गया। अकबर, हूं। लेकिन बीरबल ने आगे कहा, और यह खत्म नहीं हुआ है, जहांपनाह। अकबर, मतलब? बीरबल, क्योंकि असली दानव अभी बाहर घूम रहा है। पूरा दरबार जम गया। अकबर डरकर बोले, क्या अभी भी एक और दानव है? बीरबल बोला, हां हुजूर, इस दानव का कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, लेकिन ये सारे महल को पागल कर देता है। लोग इससे ऐसे भागते हैं जैसे भूत से। अकबर हड़बड़ा गए, कौन सा ऐसा दानव? बीरबल बोला, अफवाह का दानव। पूरा दरबार खामोश। बीरबल ने कहा, एक पहरेदार ने काली छाया देखी और दानव कह दिया। 2, दूसरे ने आवाज सुनी और वही कहानी 10 गुना बढ़ाकर आगे बढ़ा दी। 3, तीसरे ने सुना कि दानव थाली खा गया और दानव घोड़े जितना बड़ा हो गया। 4, पांचवें ने सुना कि दानव महल में नाच रहा है। 5, छठे ने कहा, दानव के पास हथियार है। अकबर अपना सिर पकड़कर बैठे। मतलब पूरा महल एक अफवाह से हिल गया। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, दानव तो इस दुनिया में मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन अफवाहें हर जगह हमेशा तैयार खड़ी रहती है। अकबर ने राहत की सांस ली। चलो अच्छा हुआ, बस अफवाह थी। बीरबल बोला, हुजूर, अफवाह का दानव इतना खतरनाक होता है कि यह सुल्तनते तक गिरा देता है। अकबर, सच? बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, अभी देखिए। तभी अचानक महल के बाहर एक और अफरातफरी की आवाज। सैनिक दौड़ता आया, जहांपनाह, बाहर सुना है, दानव ने बीरबल को खा लिया। अकबर, क्या? बीरबल यही खड़ा है। सैनिक, हुजूर, जनता बोल रही है और जनता कभी झूठ नहीं बोलती। बीरबल जोर से हंसा। अकबर हंसते हंसते बोले, अब पूरा देश मानने लगेगा कि तुम मर गए हो। बीरबल बोला, हुजूर, यही तो अफवाह का खेल है। एक आदमी बोलेगा और 1000 बिना देखे मान लेंगे। अब बीरबल ने इलाज बताया, महल का बड़ा प्रयोग। बीरबल बोला, हुजूर, अगर आप चाहें, मैं इस अफवाहों वाले दानव को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। अकबर बोले, वही चाहिए मुझे। कैसे? बीरबल ने कहा, आज रात पूरे महल को बुलाकर मैं एक प्रयोग करूंगा।
रात होने पर बीरबल का भूतनाशक प्रयोग। पूरा महल इकट्ठा। बीच में बड़ा सा घड़ा रखा था। बीरबल बोला, इस घड़े में वो दानव कैद है जिसने आज पूरा महल हिला दिया। सैनिक कांपने लगे। बीरबल बोला, मैं एक एक कर सबको बुलाऊंगा। घड़े के अंदर झांकना और बताना कि तुमने क्या देखा। पहले मंत्री झांका। मुझे तो अंधेरा दिखा। बीरबल बोला, क्योंकि दानव काला है। भीड़ डर गई। दूसरा मंत्री झांका। मुझे अपना चेहरा दिखा। बीरबल बोला, क्योंकि दानव इंसानी रूप ले सकता है। और भी लोग डर गए। फिर सैनिक झांका। मुझे अपनी मूंछ दिखाई दी। भीड़ फुसफुसाई, ये तो जादुई दानव है। आखिर में अकबर झांकने गए। अंदर देखा, सिर्फ खाली घड़ा था और पानी की हल्की परछाई। अकबर हंस पड़े। बीरबल, ये तो सिर्फ मेरी परछाई थी। बीरबल मुस्कुराया। हुजूर, आपने सच कहा, पर बाहर खड़े लोग, उन्होंने वही माना जो पहले वाले ने कहा। अकबर समझ चुके थे। बीरबल बोला, जहां पनाह, असली दानव कोई राक्षस नहीं, बल्कि वही अफवाह है जिसे लोग बिना देखे सोचे मान लेते हैं, और वही डर फैलाती है, कभी दानव बनकर, कभी भूत बनकर, कभी झूठी कहानी बनकर। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने पूरे महल को सबसे खतरनाक दानव से बचाया है। सैनिकों ने सिर झुका लिया। हमने बिना सोचे समझे डर फैलाया, माफी चाहते हैं। बीरबल हंसते हुए बोला, डर तभी जीतता है जब सोच हार जाती है। महल फिर से रोशनी, हंसी और खुशियों से भर गया, और अफवाह का दानव उस दिन से हमेशा के लिए महल से गायब हो गया। बीरबल और मुस्कानों का कर, टैक्स। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही देखा, राजधानी के लगभग हर आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी बड़ी बड़ी मुस्कान चिपकी हुई है। कोई बिना वजह हंस रहा था, कोई गाना गा रहा था, कोई नाच रहा था, तो कोई पेड़ से बात कर रहा था। अकबर बोले, ये अचानक पूरे राज्य को क्या हो गया? वजीर बोले, जहां पनाह, सब बेहद खुश लग रहे हैं, शायद दिवाली का असर होगा। अकबर ने भौं चढ़ाई, लेकिन यह दिवाली तो 2 महीने पहले थी। तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, आज राजधानी में सुबह से ही एक आदमी घूम घूम कर लोगों के पास जा रहा है और उन्हें कह रहा है कि ज्यादा मुस्कुराने से उम्र बढ़ती है, और जो सबसे ज्यादा हंसेगा उसे वो मुस्कानों का इनाम देगा। अकबर चौंके। कौन आदमी? किसने उसे राज्य में ये अजीब अभियान शुरू करने दिया है? सैनिक बोला, जहां पनाह, वो खुद को कहता है मुस्कानों का व्यापारी। अकबर ने तुरंत उसे बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद दरबार में एक लंबा चौड़ा, चमकीला पीला पहनावा ओढ़े, झंझनाती घंटियां लगाए, अजीब सी टोपी पहने एक आदमी आया। चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान की लगता था जैसे 2 कानों को जोड़ दे। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, जहां पनाह, मैं हूं मुस्कानों का व्यापारी। लोगों को मुस्कुराना मेरी कमाई है और उनके दिलों में खुशी जगाना मेरा धंधा। अकबर ने सोचा, ये भी कोई धंधा है? व्यापारी आगे बोला, जहां पनाह, मैं आपके राज्य को दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला राज्य बनाना चाहता हूं। अकबर को बात पसंद आई, पर बीरबल ने क्वाइटली सोचा, ये आदमी कुछ ज्यादा ही मीठा है, कहीं कोई गहरी चाल तो नहीं। 2 दिनों के भीतर राजधानी का हाल बिगड़ने लगा। दुकानदार ग्राहक को देखकर इतना हंस पड़ते कि सौदा करना भूल जाते। सैनिक हंसते हंसते पहरा लगाना भूल जाते। बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, हंसने से दिमाग तेज होता है कहकर। रसोइये हंसते हंसते नमक चीनी गड़बड़ा देते। राजधानी अब हंसी की महामारी बन चुकी थी। अकबर की चिंता बढ़ी, ये मुस्कानों का व्यापारी कहीं धोखेबाज तो नहीं? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मुस्कान अच्छी होती है, पर जब वो समझ चुरा ले तो खतरा बन जाती है। अकबर बोले, तो पता लगाओ इसका राज। अगले ही दिन व्यापारी ने एक नया फरमान रखा, जो सबसे ज्यादा मुस्कुराएगा
वो खुशी का सच्चा मालिक कहलाएगा। पर राज्य की जमीन पर मुस्कान फैलाने का हक चाहिए, और उसके लिए देनी होगी मुस्कानों का कर, पूरा राज्य दंग। हंसने पर टैक्स। लोगों को लगा शायद मजाक है, लेकिन नहीं। व्यापारी ने बाकायदा पर्चे छपवा दिए। किसी के सामने मुस्कुराए 1 सिक्का, खिलखिलाकर हंसे 2 सिक्के, जोर से ठहाकों के लिए 3 सिक्के। और अजीब बात, लोग टैक्स भर भी रहे थे। क्यों? क्योंकि व्यापारी कहता, जो सबसे ज्यादा टैक्स देगा वही सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, और वही सबसे खुश है। धीरे धीरे उसका धन इतना बढ़ने लगा कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये आदमी अकबर के खजाने से भी बड़ा अमीर हो गया है। अकबर को गुस्सा आया। बीरबल, ये बंदा तो हमारी जनता को लूट रहा है। बीरबल ने व्यापारी को पकड़ने के लिए एक घोषणा करवाई। आज शाम दरबार के सामने लगेगा उल्टा बाजार, जहां लोग अपने दुख बेचेंगे और बदले में मुफ्त मुस्कान पाएंगे। ये सुनते ही पूरा शहर दौड़ पड़ा। किसी ने कहा, मेरी पत्नी रोज डांटती है, इसे बेच दो। किसी ने कहा, मेरी भैंस दूध नहीं देती, ये दुख ले लो। एक आदमी बोला, मेरी जेब में हमेशा छेद रहता है। बीरबल हर दुख की नीलामी करता और लोगों को खुश बताकर मुफ्त मुस्कान देता। व्यापारी चिल्लाया, ये मेरा धंधा बिगाड़ रहा है, मुस्कान मुफ्त में क्यों बांट रहे हो? बीरबल मुस्कुराया, तुम लोगों को हंसाकर पैसा कमाते हो, मैं लोगों का दुख हटाकर खुशी देता हूं। फर्क समझे? व्यापारी तड़प गया, ये खेल खत्म नहीं होगा बीरबल, मैं असली चाल चलूंगा। अगली सुबह व्यापारी ने एक और घोषणा कर दी, जिसमें जितना ज्यादा दुख होगा उसकी मुस्कान उतनी ही कीमती। तो सब लोग अपने दुख मुझे बेचें, मैं उन्हें खरीदूंगा। अब उल्टा हो गया, लोग अपने दुख बेचने के लिए लाइन में लग गए। कोई कहता, मेरी पत्नी बहुत बोलती है। कोई कहता, मेरा तोता भाग गया। कोई कहता, मेरी गली में कुत्ता भौंकता है। व्यापारी हर दुख खरीद रहा था और हर दुख के बदले सिक्का दे रहा था। अकबर चकरा गए, ये आदमी तो मूर्खों का बादशाह बना रहा है। बीरबल बोले, जहां पनाह, मूर्ख तो वे हैं जो अपने दुख को बेचने के लिए झूठे दुख भी गढ़ रहे हैं। राजा बोले, अब तो इसे रोकना पड़ेगा। बीरबल ने व्यापारी का पीछा करवाया। रात में वह एक जर्जर कोठरी में जाता और वहां सिक्कों से भरी बोरियां भर भर कर एक गुप्त सुरंग में भेजता। बीरबल ने उस सुरंग का पता लगाया। सुरंग जाती थी राज्य से बाहर एक निर्जन घाटी की तरफ। वहां मौजूद था एक बड़ा शिविर, और उसमें कई लोग मुस्कानों वाले वही पीले कपड़े पहने थे। पता चला, व्यापारी अकेला नहीं था, वो एक पूरा गिरोह था जो लोगों की भावनाएं खरीदकर गरीब राज्यों को कंगाल कर देता था। बीरबल समझ गया, ये लोग हंसी नहीं बेचते, ये लोगों की मूर्खता खरीदते हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, आज लगेगी मुस्कानों की अदालत। जो मुस्कान खरीदी बेची जाए वो असली मुस्कान नहीं। व्यापारी घबरा गया, फिर भी वो बोला, मेरे पास जनता के मुस्कानों का टैक्स है, मैं उन्हें हंसाता हूं, मैं दोषी नहीं। बीरबल बोले, अगर तुम्हारी मुस्कान असली है तो एक परीक्षा देनी होगी। अकबर ने पूछा, किस प्रकार की परीक्षा? बीरबल ने एक गहरा बर्तन मंगवाया, उसमें काला गाढ़ा रंग भरा। कहा, इसमें हर व्यक्ति अपना चेहरा डाले, जिसकी मुस्कान अंदर भी बनी रहे वही असली खुश। लोग एक एक कर गए। जितना चेहरा काले रंग में डूबा, मुस्कान गायब, क्योंकि मुस्कान ऊपर बनी रहती पर अंदर जाते ही रुक जाती थी। अंत में व्यापारी गया, चेहरा अंदर डाला। जैसे ही बाहर निकला, उसका चेहरा डर से सफेद। क्यों? क्योंकि रंग उसके चेहरे पर चिपक गया और उसकी जबरन हंसी गायब हो गई। अब चेहरा बिल्कुल अलग, डर से कांपता हुआ, उदास और सच्चा। बीरबल बोले, जो हंसी असली होती है वो चेहरे पर नहीं, दिल में रहती है। अकबर गरजे, तुमने लोगों की मूर्खता का व्यापार किया है।
तुम्हें सजा मिलेगी। गिरोह पकड़ा गया, खजाना वापस जनता को लौटा दिया गया। मोरल, आज की काफी बड़ी सीख। कहानी का भाव, सच्ची खुशी खरीदी नहीं जाती। जो हंसी बाजार से आती है वो दिल को नहीं छूती। मुस्कान वही असली है जो बिना किसी वजह के दिल से निकले।